प्यारे बच्चों, आज आप देखें परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाला है 2025 के मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखना न भूलें, जरूर देखें। और जो अभी मंथली परीक्षा चल रही है उसमें भी मिलाकर देखें कि क्या बात सत्य है या असत्य है। यानी कहा गया जो क्वेश्चन कहा जाता है आपको उसमें टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम से कम मिला कर देखिएगा तब तो। अभी मैं बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में समावयवी और समावयकता क्या है। समावयवी कहता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान हो, जिसका अणुसूत्र एक समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। जिसका अणुसूत्र एक हो लेकिन रासायनिक गुण और भौतिक गुण यदि अलग अलग हो तब हम उसे समावयवी कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ, आप रोड पर यदि चलते हैं तो बहुतों से लोग देखते हैं। आपने लड़की को भी देखा है जो आपको एक ही लड़की है जिसको आप देखेंगे कि सूट पहन के सामने यदि आपके पास आई तो देखने में आप कहते हैं कि कोई लड़की जा रही है। वही लड़की है जो साड़ी पहन के आपको सामने खड़ा हो जाती है तो आप उसे लड़की नहीं कहते हैं, आप उसे महिला कहते हैं या औरत कहते हैं कि एक औरत जा रही थी। बस एक ही है, वही लड़की है जो केवल पोशाक अदली बदली किया है। अब पोशाक अदली बदली करने के बाद उसका आप जो है सीधे नाम बदल देते हैं कि लड़की नहीं जा रही है, ये महिला जा रही है, कोई औरत जा रही है। इस तरह से आपको नाम बदलते जाते हैं। आप देखे हैं, कहता है कि वही लड़का है, एक ही लड़का है जो आपके साथ चलने वाला साथी है। आज जब मुकुट पर मोड़ धारण कर लेता है तो उसको दुल्हा बाबू कहते हैं जी। आप ही समझ जाएं कि केवल उसका पोशाक से, रूप से उसका जो है नामकरण बदलते जाते हैं। है तो वही तो है। आगे हमने कहा कि जिस परिघटना के कारण किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक और भौतिक गुण में भिन्नता पाया जाता है तो उसे समवयकता कहते हैं। फिर से सुने, जिस परिघटना के कारण कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता पाया जाता है तो हम उसे समवयकता कहते हैं। आगे आप देखें, मैंने दो उदाहरण दिया है। यहाँ देख क्या लिखा हुआ है, आप इसे समझें क्या लिखा है। ये अल्कोहल लिखल है। अल्कोहल का सूत्र था CnH2n + 1 OH सूत्र है। यानी दोगुना से एक ज्यादा। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 दूना के 4 है, 1 5 कह सकते हैं कि C अगर 2 तो 5 और OH जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, मेथेन के बाद एथेन से बना है इसलिए एथिल अल्कोहल है। अब अगर एथिल अल्कोहल है तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन 5 है, 1 6 है, ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ देखिए यही बातें यहाँ लिखा है, ये वही चीज लिखा हुआ है जो वहाँ लिखा है। तो इसका नाम है C2H6O, इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को यदि हम ठीक उसी तरह से, जिस तरह से हमने कहा कि पोशाक को पहना देते हैं उसका नाम अलग अलग हो जाता है। एक ही लड़की को, एक ही लड़का को पोशाक पहना देते हैं, अलग अलग नाम होता है। देखिए वैसे पोशाक को हम पहनाते गए हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, CH3 एकल बंधन बांधा, CH2 फिर हाइड्रोक्सी मूलक चिन्ह को हमने जोड़ दिया। यहाँ देखिए श्रृंखला के रूप में हमने जोड़ दिया है, एक सीधी श्रृंखला के रूप में है
तो इसको नाम हो गया एथिल अल्कोहल। लेकिन इसी को हमने क्या कहा, हाइड्रोक्सी मूलक को नहीं जोड़ करके केवल ऑक्सीजन को हम रख दें। यहाँ देखिए कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन 3 और 2 5 है 1 6, कार्बन 1 है 1 2, ऑक्सीजन 1 है। दोनों में एक ही चीज है, दोनों का एक ही सूत्र है। लेकिन इसको हमने सजाया है जो बाद में अंत में लगाया है हाइड्रोक्सी मूलक चिन्ह। यहाँ देखिए ये इथर चिन्ह लगाया है, कहा कि CH3, यहाँ भी CH3 एकल बंधन मान रहा है, ऑक्सीजन को रख दिया है बीच में। सूत्र तो जो कहते हैं C2H6 वो है, बात सही है। लेकिन इसका नाम हो गया डाइमेथिल ईथर। केवल सजाने का ढंग अलग था, सूत्र एक ही था, नाम हो गया अलग। अब उसी तरह से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है C4H10, लग रहा है कि एल्केन समूह का है, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो ये ब्यूटेन है। अब देखिए ब्यूटेन ही है। देखिए ब्यूटेन का हमने किया गया है एकल बंधन के रूप में, केवल श्रृंखला के रूप में, सीधे श्रृंखला के रूप में बांधते गया। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 3 10 का 4 10 है। तो इसका नाम हो गया एन-ब्यूटेन, इसका नाम हो गया एन-ब्यूटेन। लेकिन इसी को जब हमने सीधा श्रृंखला में न करके सांख्यिक श्रृंखला में यदि बांध दिया, यहाँ देखिए CH3 तो CH3, यहाँ देखिए CH2 तो CH2, CH3 यहाँ देखिए कहाँ लाया है, नीचे ला दिया CH3, सांख्यिक श्रृंखला में बांधा है। इसमें कार्बन 1 2 3 4, ये कितना हो गया 3 3 6 3 9 1 10, यह तो नहीं है। कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 इसमें है, एक में कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है, लेकिन अलग अलग ढंग से सजाया गया है। जब अलग ढंग से सांख्यिक रूप में सजाया तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। तो आप इस तरह से सजावट के नाम पर उसका नामकरण अलग अलग होता है। आप नाम को अलग अलग आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि यह किस तरह से और क्या लिखा हुआ है। हमको विश्वास है आप समझ गए होंगे, तो आप एक दूसरे को शेयर जरूर करने का काम करेंगे। थैंक यू।